नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवान अंसारी है और आप देख रहे हैं आरएन न्यूज़। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी इस समय लोकसभा चुनावों में भरसक प्रयास कर रही है कि अपना प्रदर्शन अब की बार पहले से बेहतर कर रही। लेकिन साल 2012 की जब हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर जब अखिलेश यादव को कुर्सी सौंपी गई, उस समय के बाद से लेके आज हम 2024 के लोकसभा चुनाव में बैठे हुए हैं। अब तक समाजवादी पार्टी ने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे अखिलेश यादव के नेतृत्व की क्षमता को बेहतर माना जा सके, क्योंकि साल 2012 के बाद साल 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें पार्टी हारी। साल 2017 के बाद साल 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें पार्टी सिर्फ 5 सीटों पर सिमट गई, जबकि उसके साथ ही गठबंधन के साथ ही बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें उस लोकसभा चुनाव में मिली थी। फिर उसके बाद आते हैं साल 2022 पर। साल 2022 में बहुत दावे ठोके जा रहे थे अखिलेश यादव की तरफ से कि अब की बार हम पार्टी जीत रही है, हमारी पार्टी अब पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी एक बार फिर हारी। उसके बाद अब साल 2024 है, 24 में लोकसभा चुनाव है। ऐसे में लोकसभा चुनाव जब सबके सामने है तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए अब की बार बहुत बड़ी चुनौती है। ये चुनौती इसलिए भी है क्योंकि अब की बार उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के संस्थापक, अब जिंदा नहीं है। उनका देहांत साल 2022 में हो चुका है और उसके बाद अब अखिलेश यादव के सिर पर, उनके कंधों पर पूरा नेतृत्व, पूरी पार्टी का नेतृत्व है। वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जब तक मुलायम सिंह यादव जिंदा थे तो उनका थोड़ा थोड़ा कामकाज में दखल रहता था जब तक वो जिंदा थे, लेकिन अब वो जिंदा नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव इन लोकसभा चुनावों में कितना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि वो अब की बार पीडीए का नारा दे रहे हैं, जिस पीडीए के अंदर वो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एनडीए को पीडीए ही हराएगा, अब की बार हम 400 पार के नारे को ध्वस्त कर देंगे। और वो उन्होंने एक और नया नारा दिया है। अभी हाल ही में एक दिन पहले गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव शामिल हुए। उसमें अखिलेश यादव ने बोला भाजपा को लेके कि भाजपा कह रही है 400 पार और मैं कहता हूँ 400 हार। इसका मतलब यही है कि अब की बार वो बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, अब की बार आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। लेकिन उनका ये आत्मविश्वास कितना सफल बैठता है ये तो 4 जून को पता चलेगा, जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे। एक दूसरी अहम बात उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये देखी गई कि अखिलेश यादव अपने जितने पार्टी में बड़े नेता हैं उनका साथ धीरे धीरे करके छोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं उनसे उनकी तल्खियां जो हैं अब मंच पे भी दिखाई देने लगी हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो एक तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी जो पूर्व की अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, इनका फोटो था। तो वहीं दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी का पोस्टर था उनमें सिर्फ अखिलेश यादव इकलौते खड़े हुए थे। ना ही उस पोस्टर पर चाचा शिवपाल थे जो अखिलेश यादव के बाद सबसे बड़े नेता माने जाते हैं समाजवादी पार्टी के, ना ही उन पे प्रोफेसर राम गोपाल का फोटो था। सिर्फ इकलौते अखिलेश यादव का फोटो उस शीट पर था, उस पोस्टर पर था। इसको लेके भी राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं खबर है कि अखिलेश यादव धीरे धीरे करके अपने सभी दिग्गजों को, अपने परिवार के बड़े दिग्गजों को साइडलाइन कर रहे हैं। वहीं एक और खबर ये भी है कि अब की बार अखिलेश यादव पार्टी के टिकट बंटवारे को लेकर बहुत फंसे हुए हैं, क्योंकि हमने जिस तरफ देखा, मुजफ्फरनगर हो, मेरठ हो, इटावा हो या फिर गौतम बुद्ध नगर हो, तमाम जगहों पर अखिलेश यादव ने पहले उम्मीदवारों को टिकट दिया, फिर टिकट ले लिया, फिर दोबारा टिकट दिया, चाहे रामपुर हो चाहे मुरादाबाद हो। ऐसे तमाम जिले हैं जहां पर ये टिकट पहले दिया गया फिर लिया गया। इसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये संकेत और संदेश जनता के बीच गया कि पार्टी में अभी भी अंदर कलह समाप्त नहीं हुई है, जो अब तक भी जारी है। खैर, अब तो ये देखने वाली बात होगी कि अब की बार नेताजी के बिना पार्टी कितना अच्छा कर पाएगी, क्योंकि उनकी मृत्यु के बाद ये एक बड़ा चुनाव है जो अखिलेश यादव लीड कर रहे हैं पूरी तरीके से। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके बताएं और लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर एक अहम जानकारी को देखने के लिए हमारे चैनल आरएन न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर कर लें।